हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स के म्यूजिक क्लासेस। तो बेसिकली हम लोग क्वेश्चन में रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बेसिकली देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से। क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में क्या दिया है, क्वेश्चन कैप्चर अरेंज द फॉलोइंग रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। हम लोग को बेसिकली क्या बताना है, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस किसका रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ज़्यादा है। तो आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली इसमें हम लोग को क्या देखना रहता है, जो जितना स्ट्रेन कंपाउंड होता है वो उसका जो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस होता है वो उतना ही फास्ट होता है। ठीक, तो ये स्ट्रेन कंपाउंड टी वाले में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन है, इसमें रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस सबसे ज़्यादा होगा। तो देन बेसिकली उसके बाद हम लोग देखते हैं कोई एनजीपी ग्रुप हो या कोई सिग्मा बॉन्ड डोनेट कर रहा हो किसी लिविंग ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है, इसका ये एक जो पोजीशन होता है इसका जो रेट होता है ये फास्ट होता है रदर देन इस वाले एल्किन से। ठीक, तो फर्स्ट में हम लोग टी देखेंगे, टी यहाँ पे है सबसे ज़्यादा, टी यहाँ पे है। देन उसके बाद आर वाला, आर यहाँ पे है, ये दोनों तो पहले ही कट गया था, और आर यहाँ ने ये क्यू दे दिया, मतलब ये कट गया, आंसर आपका ये आ गया। ठीक, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्यू आ गया, देन उसके बाद यहाँ पे सिग्मा डोनेशन हो जाएगा तो एस आ जाएगा। देन अगले वाला पी में यहाँ पे ये वाला डोनेशन। ठीक, तो आंसर हम लोग को 47 का ये आ जाएगा। ठीक, देन हम लोग 46 वाले में देखेंगे। 46 में देखिए क्या दिया है, एक रिएक्शन दिया है, इसमें क्या बेसिकली है, जो ये एल्कीन है यहाँ पे आयोडीन को इंसर्ट कर लेता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं, यहाँ बेसिकली ऐसे एल्कीन को इंसर्ट कर लेगा, और आपका जो ये बिलो द प्लेन ये ग्रुप है, यहाँ पे आपका कार्बोनाइल, देन यहाँ पे कोई OH ग्रुप है, यहाँ पे कोई बेस दिया है, बेस H को प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे उनको नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। देन ये बिलो द प्लेन ये अटैक करके ये वाले ग्रुप को ओपन कर देगा। ठीक, देन आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे एबव द प्लेन आपका आयोडीन आ जाएगा। देन ये आपका सारे बिलो द प्लेन रहेगा, यहाँ का एस जो कंपाउंड है वो रहेगा। तो आपका ये वाला पोर्शन एबव द प्लेन है, आयोडीन किस में है, तो डी वाले में। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 45 में क्या है, इसको हम चेयर फॉर्म में ड्रा करते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका है मिथाइल ग्रुप, और बिलो द प्लेन आपका ब्रोमीन हो गया। देन यहाँ पे भी बिलो द प्लेन ब्रोमीन है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हिंड्रेंस है, यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, मगर ये न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे इजीली SN2 रिएक्शन शो करेगा। तो सो बेसिकली आपका ये एबव द प्लेन अटैक करेगा, Br ग्रुप आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर SN2 हम लोग को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी दोनों पर ये मतलब अटैक किया है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, तो इस वाले पोर्शन में क्या किया है, बेसिकली हमें इसमें E2 रिएक्शन देखने को मिलेगा। बेस यहाँ पर लेगा, ये आएगा यहाँ पर लिविंग ग्रुप को आउट कर देगा, तो मीन्स कि आपका ऐसे यहाँ पर एल्कीन आ जाएगा, यहाँ पर ये ग्रुप। अब इसको हम ड्रा करेंगे इस फॉर्म में, मीन्स कि आपका यहाँ पर एल्कीन आ जाएगा, और इस पोजीशन पे ये सारे ग्रुप। तो एल्कीन कहाँ पे है, यहाँ है और यहाँ है, बट यहाँ पे वो वाला पोर्शन ग्रुप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 में क्या पूछा है, रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप हमको क्या, किसको देखते हैं, जो स्लोवेस्ट होता है। तो इसमें सबसे स्लोवेस्ट स्टेप फर्स्ट वाला ही हो रहा है, मीन्स इस टू बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में हम लोग क्या है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ पे पुश करेगा
यहाँ आएगा, यहाँ पे NGP शो करेगा, OTS ग्रुप आउट हो जाएगा। बेसिकली हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक। देन ये पोजीशन ऐसे इस उस CH3 मिथाइल ग्रुप है, दोनों सेम प्लेन में है, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे आपका OMH ग्रुप आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। देन उसके बाद हम देखेंगे कि अब ये आ गया न्यूक्लियोफिलिक। अब ये अटैक आपका यहाँ से भी कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है। जब यहाँ से अटैक करेगा ये बिलो द प्लेन, तो ये वाला बांड ओपन हो जाएगा। जब यहाँ से इस साइड से एबव से इस साइड से अटैक करेगा तो ये बांड ओपन हो जाएगा। मीन्स देखने को क्या मिल रहा है कि ये रेशमिक मिक्सचर ओपन होगा। अब ठीक, रेशमिक मिक्सचर ओपन होगा, ठीक। ये तो मैंने देख लिया। देन अब ये देखेंगे हम लोग, जब ये दोनों ग्रुप सेम प्लेन में है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, इनवेंसियमर। मीन्स अगर ये पीएच ग्रुप ऐसे था, ठीक, तो आपका अगर ये मिथाइल ग्रुप एबव है तो यहाँ पे आपका ये मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन हो जाएगा, यहाँ कोई OSC ग्रुप आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में अगर पीएच ग्रुप ये है तो आपका हाँ ठीक है, मीन्स कि ये बांड रोटेट होकर के बिलो द प्लेन आ जाएगा। तो ये मतलब ठीक है, ओके। हाँ, तो कहने का सेंस यही है कि मीन्स यहाँ पे रेशमिक मिक्सचर कंपाउंड फॉर्म होता है। तो आंसर क्या होगा, C हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, ठीक। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे। 41 में क्या है, इसका जो लोन पेयर है सल्फर का, ये इस वाले को अटैक करके Br आउट कर देगा, इसको बाहर। तो आपका एक ऐसे, ठीक, और ये रहा, ये रहा, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब ये इस हाइड्रोजन पे आइसोटोप है, ठीक। तो आपका बेसिकली जो OH ग्रुप आएगा ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। बेसिकली एक बार जब ये आइसोटोप वाले पोजीशन पर अटैक करेगा तो ये ओपन हो जाएगा। मीन्स कि ये आइसोटोप वाले पर OH ग्रुप अटैच्ड होगा, मीन्स कि आइसोटोप वाले ग्रुप पर OH अटैच्ड होगा, मीन्स यहाँ ये रहा, ठीक। एक बार यहाँ से अटैक हो जाएगा तो यहाँ से ओपन हो जाएगा, मीन्स कि एडजेसेंट वाला कार्बन पे आइसोटोप ग्रुप होगा, देन उसके बाद वाले पे OH, एडजेसेंट वाले पे ये आइसोटोप है, देन उसके बाद वाले पे OH। मीन्स ये दोनों आंसर होंगे, मीन्स कि 1:1 रेशियो में दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में क्या है, वही इसका जो लोन पेयर है वो अटैक यहाँ पे करेगा, Cl को आउट कर जाएगा। देन हमें क्या मिलेगा, ये आपका ये वाला पोर्शन पे लगे हैं ग्रुप C2H5 ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बेसिकली हमें आइसोटोप पोजीशन ये वाला दिया है। अब यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ भी OH ग्रुप इस साइड भी अटैक कर सकता है और इस साइड अटैक करेगा, मगर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हिंड्रेंस है ज़्यादा है, तो यहाँ पे अटैक नहीं प्रीफेवर होगा। देन हमें अटैक यहाँ पे करना होगा आइसोटोप वाले पोजीशन पे, तो ये ओपन हो जाएगा। देन आइसोटोप वाले पोजीशन पे OH ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। मीन्स ये वाला रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, हाँ ये भी रॉन्ग हो गया, आपका ये C वाला आंसर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 में क्या है, ये आपका ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन पे अटैक करके और I को आउट कर देगा। तो बेसिकली हमें देखने को क्या मिलेगा, PH ग्रुप हो जाएगा, देन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, देन CH2 ग्रुप, देन ये आपका PH और I- जो ग्रुप आउट हुआ है ये बेसिकली यहाँ पे अटैक करके इस ग्रुप पे और इसको आउट कर देगा। देन आपका ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये वाला 38 में हमें क्या बेसिकली देखने को मिल रहा है, ये वाले में हमारा एसिडिक मीडियम क्या करता है, ये हिंडर साइड से अटैक करता है, ठीक। तो हिंडर साइड क्या है, बेसिकली हमें देख रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप है बिलो द प्लेन, यानी बिलो द प्लेन से ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और OH ग्रुप ये हिंडर पोजीशन पे फॉर्म होगा। मीन्स कि हमने हिंडर साइड पे ये वाला पोजीशन ये रहा, ऐसे 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 है,
देन आपका बिलो द प्लेन ये वाला आ गया क्वेश्चन, और आपका OH ग्रुप हिंडर पे आ जाएगा। ये ए वाला में आपका OH हिंडर बल्कि ग्रुप पे आया यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक। ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, ठीक। देन अब हम इस वाले अब हम ये हाँ ये बेसिक मीडियम में ये आपका लेस हिंडर साइड से अटैक करेगा और ये आपका हिंडर साइड OH ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। तो मीन्स कि हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये लेस हिंडर साइड से अटैक किया इस पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक और ये बल्कि ग्रुप OH आपका ये हिंडर साइड यहाँ पे फॉर्म हुआ। मीन्स देखने को क्या मिला कि यहाँ पे OH बल्कि ग्रुप पे है, यहाँ पे लेस हिंडर साइड पे आपका डैश पोजीशन पे ये न्यूक्लियोफिलिक आंसर आपका ये फर्स्ट आ गया, ठीक। 37 क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें प्रोडक्ट बताना है। तो इसमें बेसिकली हमें क्या दिख रहा है, अगर इसको हम ऐसे बनाएं आपका एबव द प्लेन एंड MA2, देन आपका ये OTS ग्रुप दिया है, ठीक। बेसिकली हमें यहाँ पे NGP नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक। मीन्स यहाँ पे जो होगा ये न्यूक्लियोफिलिक डायरेक्ट बिलो द प्लेन से अटैक करके OPS को आउट कर देगा। मीन्स कि बिलो द प्लेन यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे डी वाला तो कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेप देखते हैं इसका, ठीक। अब यहाँ पे ये वाला देखते हैं, इसको ड्रा करते हैं, यहाँ ड्रा करके देख लेते हैं। ये आपका ठीक है, इसको हाँ बेसिकली डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं, बिना चेयर फॉर्म में ड्रा किए ही। हाँ यहाँ पे देखेंगे इसका जो लोन पेयर है वो NGP क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे OPS ग्रुप को आउट कर दे रहा है। मीन्स कि आपका एक ऐसा कंपाउंड इंटरमीडिएट क्रिएट हो रहा है। देन आपका जो ये न्यूक्लियोफिलिक है ये एक बार यहाँ भी अटैक कर रहा है, एक बार बिलो द प्लेन एबव द प्लेन। कहने का सेंस ये है कि ये भी रेसिंग मिक्सचर टाइप इनएनसी में कंपाउंड्स फॉर्म हो रहा है। एक बार बिलो द प्लेन से ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, एक बार एबव द प्लेन से नीचे चला जाएगा। मतलब इसका दो कंपाउंड्स फॉर्म हो जाए, एक बार एबव द एक बार बिलो द, मतलब मीन्स कि इनएनसी कंपाउंड फॉर्म होगा। मीन्स आंसर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में क्या दिया है, द रिएक्टिव रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। वही है क्वेश्चन जिसमें ये स्ट्रेन कंपाउंड्स हो या NGP हो, मगर यहाँ पे सारे में ये स्ट्रेन कंपाउंड है, मगर यहाँ पे देखेंगे हम एक्जो और एंडो पोजीशन। तो यहाँ पे एंडो है, यहाँ पे एक्जो है, यहाँ पर एक्जो है, ठीक। यहाँ पे बेसिकली हमें हिंड्रेंस देखने को मिल रहा है। पी वाला तो सबसे पीछे हो जाएगा, पी यहाँ पे पीछे, पी यहाँ पे, पी यहाँ पे, सी वाला ऐसे ही कर, ठीक। अब देखेंगे इसका एंटी जो पोजीशन है एंटी बॉन्डिंग वाला, वो इसके जस्ट सामने ही है, तो ये वाला डायरेक्ट अटैक कर देगा। मतलब आर वाला का रेट सबसे फास्ट हो जाएगा। आर यहाँ पे ए वाले में है और ए वाला आंसर आ गया, ऐसे एलिमिनेट हो गया। देन उसके बाद की वाला आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 इसके बाद में किसी अलग पेज में देखेंगे। 34 को देख लेते हैं। यहाँ पे 34 में बेसिकली क्या बोला है, प्रोडक्ट बताना है हमें जब x बराबर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। तो हम अगर देखेंगे इस केस में, फर्स्ट वाले केस में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले केस में, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप हो यहाँ पे पुश करेगा, देन बेसिकली हमें देखने को क्या मिलता है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले केस में हमें यहाँ पे जो ये कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया तो ये पुश करेगा। देन यहाँ पे जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है ब्रोमीन आयन, एक Br आउट हो जाता है, Br नेगेटिव, ये C अटैक करता है।
यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। ठीक, मीन्स कि ये वाला फर्स्ट में सिस प्रोडक्ट क्रिएट हुआ था। सिस हमारे में कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों कैंसल आउट। ठीक, देन अगला में देख सकते हैं एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैक करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब रहेगा एक्स पोजीशन पे, देन ये वाला जो बताए थे आपको यहाँ पे ब्रोमीन का टाइम, तो ये बी आर जो आउट हुआ है एक, वो अटैक करेगा ट्रांसपोर्ट अपोजिट साइड से। मतलब यहाँ पे आपका ई एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे एक बी आर, देन एक यहाँ पे बी आर। मतलब देखेंगे कि आपका जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले रहे हैं वहाँ पे सिस होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में ई हो जाएगा, इस केस में जेड हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जेड है, मगर यहाँ पे भी जेड हो जाएगा, जेड है, मीन्स ये कैंसल आउट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हमें ई चाहिए प्रोडक्ट। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एक बोरान डेरिवेटिव दे दिया है। इसको शायद सी बी जेड कहते हैं, क्या सी बी एस सी बी जेड ऐसे कुछ बोला जाता है, कंफर्म नहीं है। मगर ये बोरान डेरिवेटिव होता है, ये हाइड्राइड डोनर होता है। तो हमें बेसिकली क्या देखने को यहाँ पे मिलेगा, हाइड्रोजन डोनेट मिलेगा। तो ये क्या होता है कि ये लेस इंटर साइड से अटैक करेगा, तो हमें OH ग्रुप ये बल की साइड से फॉर्म हो जाएगा। तो देखेंगे बेसिकली OH ग्रुप बल की कहाँ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों को ऐसे ही कैंसल, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक, देन OH ग्रुप बल की आ गया। देन न्यूक्लियोफिलिक, अब यहाँ पे हमें N3 न्यूक्लियोफिलिक जो मिलेगा वो आपका जो बिलो द प्लेन से अटैक करके और लिविंग ग्रुप को आउट कर देगा। मतलब यहाँ पे जो एक मिनट, हाँ, तो बेसिकली ये हमें ऐसा प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा। ठीक, देन यहाँ पे N3 ग्रुप ये यहाँ पे जब अटैक करेगा तो ये वाला आउट हो जाएगा। मीन्स कि ये आपका बिलो द प्लेन अटैक करेगा, मीन्स कि यहाँ पे है बिलो द प्लेन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, देन आपका 32 वाले में क्या पूछा है, फेवर सिंथेसिस, इसमें क्या बताना है, ये भी NGP वाला केस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके ये OTS ग्रुप को आउट कर देगा। तो बेसिकली इसको ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे आपका एक आइसोटोप ग्रुप यहाँ पे दिया है। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, देन आपका ये आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। जब यहाँ से अटैक करेगा तो ये इस साइड से ओपन हो जाएगा, और जब यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। मीन्स कि जब ये एक बार आपका ये जो आइसोटोप वाला पोजीशन है उस पर अटैक करेगा, मीन्स कि एक बार आइसोटोप ग्रुप से अटैच होगा, एक बार आइसोटोप वाले से, देन एक बार यहाँ से इस पर अटैक करेगा तो ये ओपन हो जाएगा। मीन्स कि 1 2 3 वाले पोजीशन पे, 2 वाले पे आइसोटोप है, 2 वाले पे आइसोटोप है, 3 वाले से ग्रुप अटैच्ड है। मीन्स कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में बेसिकली क्या है, जो ये रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें देखना है कौन से ग्रुप रखने पे X बराबर रिएक्शन फास्ट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कोई हाइड्रोजन वाला फर्स्ट केस लें, तो हाइड्रोजन अगर रखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, ये आपका न्यूक्लियोफाइल दिया है कोई, और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन मतलब प्लस H ग्रुप है, प्लस I की तरफ जब करेगा, ये डोनेट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। ठीक, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर नहीं पाएगा फास्ट, तो इट मीन्स ये स्लो हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन रखते हैं तो फ्लोरीन
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होगा उसका जो अटैक होगा वो फास्ट हो जाएगा। मीन्स कि फ्लोरीन और क्लोरीन इंडक्टिवली स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकैटायन नहीं, क्लोरीन स्टेबलाइज्ड द इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकैटायन बेटर देन हाइड्रोजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो मोर स्टेबलाइज्ड होगा कार्बोकैटायन को। ठीक, यहाँ फ्लोरीन से भी गलत, फ्लोरीन है हाँ डी वाले में, फ्लोरीन मोर स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट बेटर देन हाइड्रोजन, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है 30 में क्या दिया है आपका, हाँ आपका ये वाला एग्जांपल, इसको हम चेयर फॉर्म में ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे है एक्सियल पोजीशन पे, और ये वाले आपका ऐसा हो गया। अब यहाँ पे PH3 हो गया और Cl2 हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली P फास्फोरस अटैक करेगा तो यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप आउट हो जाएगा, तो Cl आउट हो जाएगा। तो Cl माइनस आपका यहाँ से बिलो द प्लेन अटैक करके आपका ये ओपन कर देगा। मीन्स कि आपका देखेंगे ये ब्यूटाइल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट में बिलो द प्लेन क्लोरीन अटैक किया है। तो एग्जाम्पल तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, तो ये इस पोजीशन के बगल में क्लोरीन बिलो द प्लेन होगा, यहाँ है और यहाँ है। ठीक, इस ऑप्शन में नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ठीक, अब हम इस वाले को देखते हैं। इस वाले कंडीशन में क्यू में क्या दिया है, क्यू में हमें ये एबव द प्लेन है और ये आपका बिलो द प्लेन आ गया। मीन्स कि यहाँ पे Cl जो माइनस होगा वो एबव द प्लेन अटैक करके इसको ओपन कर देगा। मतलब मीन्स ये बिलो द प्लेन हो जाएगा OH ग्रुप, ये एबव द प्लेन आपका क्लोरीन हो जाएगा। इसके एडजेसेंट में बिलो द प्लेन OH आ गया, दस ब्यूटाइल के एडजेसेंट में OH ग्रुप आ गया बिलो द, मीन्स ये डी विल बी द राइट आंसर। दोनों एक जैसे नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी 29 क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली आपका NaNO2 ग्रुप हो गया तो इसको N2 ग्रुप लिविंग ग्रुप में फॉर्म हो जाएगा। ठीक, देन यहाँ पे बेस दिया है तो OH ग्रुप का हाइड्रोजन अबस्ट्रैक्ट कर लेगा। देन ये बिलो द प्लेन अटैक करके ये आपका आउट कर जाएगा N2 ग्रुप को। बेसिकली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे C डबल वन O, ये O यहाँ पर बिलो द प्लेन H यहाँ पर। ठीक, अब OH ग्रुप है ये आपका उसी साइड से अटैक करके ये ओपन कर देगा। तो हमें बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है, OH बिलो द प्लेन OH, ये बिलो द प्लेन मिथाइल ग्रुप। मीन्स के दोनों सेम साइड, मीन्स बी में देखने को मिल रहा है, इसमें अपोजिट कर दिया है। ठीक, देन उसके बाद ये बी विल बी द राइट आंसर। 28 क्वेश्चन में कंपाउंड सेम दिया है, हाँ सेम है इसमें। अच्छा, यूपीएससी नॉमेनक्लेचर पूछा है। ठीक, अब वही चेक कर लेंगे इस पोजीशन और इस पोजीशन RS का नॉमेनक्लेचर निकाल के और दे चेक कर लेंगे तो ऑप्शन ए आएगा, विल बी द राइट आंसर। आप चेक कर लीजिएगा। 27 क्वेश्चन में क्या बोला है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा गलत है। तो आपका इस वाले में यहाँ पे NGP थोड़ा बहुत को देखने को मिलता है, ये वाला फर्स्ट है करेक्ट है। यहाँ भी ये बॉन्ड ब्रेक होकर NGP शो करता है, बॉन्ड का एक्सपेंशन होता है, ये भी सही है। देन यहाँ पे जब चेयर ड्रा करेंगे तो ये वाला NGP शो करेगा, मतलब ये इससे ग्रेटर है, ये भी सही है। ठीक, यहाँ पे देखने को हमको यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होता है ये इस पर, यहाँ पे ये इस पर अटैक करेगा, Br2 आउट यहाँ पे NGP इसमें देखने को मिलता है, जबकि इसमें देखने को नहीं, मतलब आंसर ये ही सही है, आंसर ये सही है।
स्टेटमेंट ये वाला गलत है, तो मतलब आंसर ये सही है। ठीक, और ये वाले आंसर सही हैं मगर ये गलत है, तो स्टेटमेंट ये सही है। ओके, 26 क्वेश्चन क्या पूछा है, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस, तो वही हो गया जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया या ये एंडो पोजीशन पे यहाँ है। ठीक, ये वाला तो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो ये सबसे कम हो जाएगा, तो ये सबसे कम, ये सबसे ज़्यादा, ये नहीं, इसमें नहीं, ये सबसे कम, ऑप्शन नंबर डी। वैसे भी ज़्यादा, हाँ ये एंडो पोजीशन, एंडो वाला अटैक एनजीपी ज़्यादा करता है, तो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस इसका फास्ट हो जाएगा, मीन्स डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। 25 क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी वही देखेंगे। यहाँ पे एक एंडो पोजीशन है, यहाँ पे है, मगर यहाँ पे इसका एंटी बॉन्डिंग इसके जस्ट सामने है, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गया। ठीक, देन उसके बाद आपका वही यहाँ पे एक जो आ गया, तो इसका थोड़ा सा डोनेशन यहाँ पे आके ये वाला इसके एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, इनका सी हो जाएगा, सी वाला यहाँ पे, मतलब कि ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। बी में तो ये तो हिंड्रेंस क्रिएट हो गया, सबसे कम हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे, यहाँ पे सेकंड में दिया है, ऑप्शन ए भी करेक्ट गलत हो जाएगा, मीन्स कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी में थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो ये 20 से ज़्यादा है, इसी वजह से। देन इस वाला में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, यहाँ पे एनजीपी शो करता है, यहाँ पर अटैक करेगा, तो रेशमिक मिक्सचर प्रोडक्ट क्रिएट करेगा, जब ये वाला ऐसे रहेगा, एक बार यहाँ अटैक, एक बार यहाँ अटैक करके रेशमिक मिक्सचर क्रिएट करेगा। ठीक, मीन्स कि ये वाला करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट ये है। देन ये वाला यहाँ पे ये तो एनजीपी शो करेगा, बट किसी साइड से ही वो ऐसे ग्रुप अटैक करेगा, तो ये वाला SN2 दिखाया है, मीन्स ये गलत हो गया। इसमें क्या बोला है, जो ए वाला प्रोडक्ट है कुछ लोअर देन बी वाले से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेष दिया है, शेष में बस SN2 होता है, SN2 देखा था। ठीक, यहाँ पे एनजीपी, मीन्स एनजीपी वाले में ये फास्ट होता है, तो आंसर यही गलत है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी एनजीपी है, तो यहाँ पे SN2 करके एल्किन फॉर्म किया है, ये भी गलत हो गया। ठीक, ये भी गलत ही है, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप देखते हैं, उतना रहने देते हैं, वैसे तो एक चीज़ ही है। यहाँ पे देखेंगे एनजीपी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर सबसे फास्ट होता है, तो 3 सबसे ज़्यादा, 3 सबसे ज़्यादा, देन 3 सबसे ज़्यादा। यहाँ पे 4 मेंबर क्रिएट होगा, 4 मेंबर यहाँ पे विदाउट एनजीपी, देन 4 मेंबर। ठीक, ये होता है रूल, बाल्डविन रूल। तो आपका थर्ड देन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ऐसे यहाँ पे देखेंगे ये अटैक करेगा, इसको भी चेयर फॉर्म में ड्रा करके ये बिलो से अटैक करेगा, देन ये ओपन, मतलब कि इसके एडजेसेंट में आपका ये बिलो द प्लेन आ जाएगा, क्या ये N3 ग्रुप, मीन्स ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपका ये पीस यहाँ पे अटैक करेगा, CL ग्रुप को आउट करेगा, देन आपका जो आएगा बता देता हूँ, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ से PPH3 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, CL माइनस आएगा, CL माइनस यहाँ पे SN2 दिखा के इसको आउट कर देगा, इसके यहाँ पर CL ग्रुप आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट क्वेश्चन। ओके, इसमें OH का स्टीरियो चेंज हो गया है, तो यहाँ पर डेड वाला लिविंग वो रिएजेंट यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पे Br ग्रुप को आउट करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये एरोमेटिक हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक, तो आपका सबसे ज़्यादा ये फर्स्ट देन थर्ड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेम वैसे इसको आउट करने पर ये एरोमेटिक हो जाएगा 6 मेंबर, ये नॉन एरोमेटिक, इसमें रिजोनेंस हो जाएगा, स्टेबलाइज, यहाँ पे थर्ड फर्स्ट सेकंड ये भी सी हो जाएगा। वैसे ये भी हो जाएगा रिएक्शन, यहाँ पर अटैक करके I माइनस आ जाएगा, देन I अटैक करेंगे, इसको चेयर फॉर्म में ड्रा करके चेक कर लेंगे। ठीक,
यहाँ पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री है, 3 डिग्री में E1 वगैरह होता है, E1 रिएक्शन होगा, E1 कंसंट्रेट और ये सबस्ट्रेट दोनों पर सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पर डिपेंड करता है, मतलब डबल करने पर वो भी डबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देन ओके, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।